कैसे हैं बच्चों आप लोग। पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को सम फीचर्स ऑफ सिल्क फाइबर। अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोथ इज़ कम्प्लीटेड इन 4 स्टेजेस। सिल्क मोथ का जो लाइफ साइकिल होता है बच्चों, ये 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। कौन कौन से? एग, कैटरपिलर जिसको लार्वा भी कहते हैं, प्यूपा एंड मोथ। तो बच्चों क्या होता है? ए फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट ए टाइम। एक जो फीमेल सिल्क मोथ होती है बच्चों, वो एक समय में सैकड़ों अंडे देती है। व्हेन द एग्स हैच, जब एग टूटता है तो कैटरपिलर और लार्वा इमर्जेस। तो क्या होता है बच्चों कि जब वो एग टूटता है तो उसमें से कैटरपिलर बाहर निकलता है। द लार्वा ऑफ ए सिल्क मोथ इज़ कॉल्ड सिल्क वॉर्म। उसी लार्वा को हम लोग बच्चों सिल्क वॉर्म कहते हैं। द सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मलबरी लीव्स एंड ग्रोज इन साइज। अब ये लार्वा क्या करेगा बच्चों कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मलबरी लीव्स को, या सिल्क वॉर्म जो है वो मलबरी लीव्स को खाएगा और फिर वो बड़ा होने लगेगा। इट चेंजेज आफ्टर 4 ये है इट देन इंटर्स द नेक्स्ट स्टेज। और फिर ये क्या करेगा बच्चों कि लार्वा से ये अगले स्टेज में जाएगा। आफ्टर 4 to 6 वीक, 4 से 6 हफ्तों के बाद, द सिल्क वॉर्म स्टॉप्स ईटिंग। अब ये खाना छोड़ देगा उन मलबरी लीव्स को। इट चेंजेज इट्स कलर एंड अटैचेज इट्सेल्फ टू ए ट्विग। क्या करेगा बच्चों कि ये अपना कलर चेंज करेगा और अपने आप को वहीं पे उसी लीफ पे ही कहीं ट्विग बना के एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के और वहीं पे अपने आप को क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। एट दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड अ प्यूपा। मतलब बच्चों कि लार्वा ने क्या, एक जो हैच हुआ उससे निकला लार्वा मलबरी लीव्स को खाने लगा। 4 से 6 हफ्तों के बाद वो वहीं पे लीफ में ही कहीं पे अटैच हो गया और फिर उसी स्टेज को हम लोग कहते हैं प्यूपा। तो एक से लार्वा से प्यूपा। द प्यूपा इनक्लोजेज इटसेल्फ इनसाइड अ फाइबरस स्ट्रक्चर कॉल्ड कोकून। अब ये प्यूपा जो है बच्चों, ठीक ना, अब ये प्यूपा क्या करेगा, अपने आप को घुमाना शुरू कर देगा और घुमा के एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को बंद कर लेगा और उसी फाइबरस स्ट्रक्चर को कोकून कहते हैं। तो बच्चों सबसे अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोकून क्या होता है और कोकून कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी ले लें। टू स्पिन अ कोकून द प्यूपा स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। मतलब बच्चों कि कोकून को फॉर्म करने के लिए प्यूपा क्या करेगा, वो अपने हेड को घुमाना शुरू कर देगा। कैसे? 8 कैसे बनता है? ऐसे करके, ऊपर से नीचे ऐसे करके 8 की शक्ल में वो अपने आप को क्या करेगा, घुमाना शुरू कर देगा। अब जब घुमाना शुरू कर देगा तो एक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर उसकी तरफ उसके बॉडी पे होना शुरू हो जाएगा। इट स्पिन्स ए कंटिन्यूअस फाइबर विथ सिक्रेशन फ्रॉम स्पेशल ग्लैंड्स। इसके माउथ में बच्चों या इसकी बॉडी में एक स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिससे कि सिक्रेशन निकलता रहता है, जिससे कि जूसेस निकलती रहती हैं। वो जूसेस जो होती हैं इसकी बॉडी के चारों तरफ लिपटती चली जाती हैं। इट डिपोजिट्स दीज फाइबर्स इन लेयर्स एंड फॉर्म कोकून। अब ये जो सिक्रेशन है बच्चों, इसी के चलते क्या होता है कि उसके बॉडी के ऊपर लेयर्स बनने शुरू हो जाते हैं और कोकून का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस फाइबर इज़ वेरी लॉन्ग। ये फाइबर जो होता है बच्चों, जो उसकी बॉडी पे लिपटता चला जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। ये जो बच्चों उनके माउथ से सिक्रेशन जो आता है ना, ये इस तरह का सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस, जो कि एयर और मॉइस्चर के संपर्क में जैसे ही आता है, ये जैसे ही एयर के संपर्क में आता है वैसे ही ये हार्ड होने लगता है। शुरू में जब ये इनके माउथ से निकलता है तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है और हार्ड होकर सिल्क फाइबर के में कन्वर्ट हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ कोकून टेक्स अबाउट अ वीक टाइम। ये जो कोकून बनता है बच्चों, ये 1 हफ्ते का लगभग टाइम लेता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। और कोकून के अंदर ये जो वॉर्म है उसका फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट रहता है, चलता रहता है।
व्हेन द मूथ कम्स आउट फ्रॉम द कोकून द थ्रेड्स गेट डैमेज्ड। मान लिया जाए बच्चों कि अगर वो मोथ जो है वो कोकून से बाहर निकल जाएगा, कोकून से अगर वो मोथ बाहर निकल गया तो कोकून क्या हो जाएगा बच्चों, डैमेज हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो बच्चों ज़रा एक बात समझ लीजिए कि एग, अब मैं इतना बात समराइज़ कर रहा हूँ कि एग जब बहुत जो फीमेल मोथ होती है, जो फीमेल सिल्क वर्म होती है, वो बच्चों एक साथ में सैकड़ों एग्स देती हैं। जब वो एग हैच होते हैं, जब टूटते हैं तो उसमें से लार्वा निकलता है। लार्वा मलबरी लीव्स को खाना शुरू कर देता है और लगभग वो काफ़ी खाता है। खाने के बाद से वो बड़ा होने लगता है और बड़ा होने के बाद से वहीं कहीं पे किसी डाल में कहीं पे अटैच हो जाता है। फिर क्या होता है कि वो स्टेज कहलाती है बच्चों प्यूपा की। 4 से 6 हफ्ते वो मलबरी लीव्स को और खाता है और प्यूपा के स्टेज में कन्वर्ट होके वहीं कहीं पे अटैच हो जाता है। फिर क्या करता है कि अपने माउथ से, जब वो टाइम आता है 4 से 6 वीक्स के बाद, तो वो अपने माउथ से क्या करता है कि एक सिक्रेशन छोड़ता है और वो सिक्रेशन के अराउंड में ऐसे घूमने लगता है। घूमते घूमते वो सिक्रेशन एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आती है लिक्विड सिक्रेशन, वैसे ही वो सॉलिडिफाई होने लगता है और सिल्क फाइबर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो सिल्क फाइबर है बच्चों, ये कोकून के फॉर्म में उसकी बॉडी के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। फिर हम लोग उसको सिल्क के फॉर्म में निकाल लेते हैं। मान लिया जाए बच्चों किसी कारणवश वो जो प्यूपा है या वो जो वर्म है वो अगर उस कोकून से बाहर निकल जाता है तो वो जो फाइबर है, वो जो कोकून है, वो डैमेज हो जाता है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब आगे चलते हैं, सेरीकल्चर क्या है बच्चों, इसके बारे में ज़रा जानकारी ले लें। द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। तो बच्चों सिल्क वर्म को प्रोड्यूस करने का प्रोसीजर जो है उसी को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मतलब बच्चों कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का चाइना के बाद। मतलब पहला कौन है, चाइना, दूसरा कौन है, इंडिया। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। ज़रा स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है इसको ज़रा देखते हैं। द हेल्दीएस्ट मोथ्स आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। द फीमेल मोथ्स ले मेनी एग्स एट ए टाइम। मतलब बच्चों सबसे पहले सेरीकल्चर में क्या करते हैं कि जो हेल्दी मोथ होते हैं, जो हेल्दी वर्म्स होते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है ब्रीडिंग के लिए ताकि वो एग दे सकें। और फीमेल मोथ जो होती है बच्चों वो एक समय में बहुत सारे अंडे देती है, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक समय में बहुत सारे अंडे यहाँ पे फीमेल मोथ ने दिए हैं। द एग्स आर केप्ट इन हाइजेनिक एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। वो जो एग होते हैं बच्चों उनको बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में, साफ़ सुथरा और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। दे आर वार्म्ड टू सूटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच। मतलब अब उन एग्स को बच्चों हम लोग एक सूटेबल टेम्परेचर देते हैं, वार्मथ देते हैं, ताकि वो लार्वा जो एग हो बच्चों वो टूट जाएं और उसमें से लार्वा निकल जाए। जो कि यहाँ पे बच्चों दिखाया जा रहा है कि एग से लार्वा इस तरह से बनते हैं। अब क्या होगा बच्चों, मलबरी लीव्स चूँकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो अब क्या होगा, वंस हैच्ड मतलब कि जो लार्वा निकल गए, द लार्वा आर केप्ट इन बम्बू ट्रेज एंड फीड लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ चॉप्ड मलबरी लीव्स। उनको दिया जाता है पिसी हुई मलबरी लीव्स, उनको बम्बू के ऐसे इस तरह से एक खांदे में बना दिया जाता है, उसी में मलबरी के लीव्स डाल दिए जाते हैं, उनको पीस के, और लार्वा उसको आसानी से खाना शुरू कर देते हैं, जो कि यहाँ पे बच्चों दिखाया जा रहा है। देखिए उसके बाद से यहाँ पे यहीं पे क्या हो जाएगा बच्चों कि वो उनकी भी ईटिंग भी हो जाएगी, मलबरी लीव्स को खा भी लेंगे और काफ़ी समय व्यतीत भी कर लेंगे। आफ्टर 25 to 30 डेज मतलब 25-30 दिन के बाद, रैक्स ऑफ ट्विग्स आर प्लेस्ड इन द ट्रेज फॉर द वर्म्स टू अटैच एंड स्पिन कोकून। कुछ रैक बना दिए जाएंगे बच्चों, कुछ रैक बना दिए जाएंगे वहीं पे जहाँ पे ये लार्वा होंगे, और उन्हीं रैक में क्या कर दिए जाएंगे कि कुछ धागे जैसे कुछ लटका दिए जाएंगे ताकि वो लार्वा वहीं पे अटैच हो जाए और वहीं पे वो घूमना शुरू कर दें उसी पे। मतलब मान लिया जाए कि इस तरह से रैक बना दिए जाएंगे, इस तरह से रैक बना दिए जाएंगे और इन्हीं रैक पे कुछ थ्रेड लटका दिए जाएंगे, ठीक ना। और यहाँ पे जो लार्वा है बच्चों जो कि खा चुके हैं मलबरी लीव्स को, ये क्या करेंगे कि यहीं पे लटक जाएंगे इन्हीं पे, और लटकने के बाद यहाँ पे ऐसे घूमना शुरू कर देंगे।
क्लियर हो रही है बात। अब क्या होगा बच्चों कि द कोकून स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ इज द डिजायरेबल स्टेज फॉर द सिल्क प्रोड्यूसर। ये जो बच्चों कोकून स्टेज होता है ना सिल्क प्रोडक्शन में, यही सबसे डिजायरेबल स्टेप होता है, क्योंकि यहीं से हमें सिल्क मिलने वाला होता है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अनडैमेज्ड कोकून। मतलब सिल्क कैसे, मतलब बच्चों मैंने अभी अभी बताया कि अगर सिल्क के कोकून में से अगर मोथ बाहर निकल जाए तो डैमेज हो जाएगा। तो कौन से कोकून को माना जाएगा कि ये अनडैमेज्ड है? जिसमें वॉर्म है। तो अनडैमेज्ड कोकून से क्या किया जाएगा बच्चों कि सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है। अब कैसे की जाती है? दो कोकून्स आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, स्टीम्ड और ड्राइड इन एन ओवन। मतलब कि वो जो कोकून है बच्चों जिसमें वॉर्म है, उसको डाला जाता है किसमें? एक खौलता हुआ पानी रहेगा, उसी में उसको डाल दिया जाएगा और फिर उसको सुखा लिया जाएगा। द सिल्क फाइबर्स गेट सेपरेटेड। उसके बाद से सिल्क फाइबर्स को उन कोकून से अलग किया जाएगा। द सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून नाउ अंडरगो द फॉलोइंग स्टेप इन द सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद से उन सिल्क फाइबर्स को निकालने के बाद से अब कुछ प्रोसेसिंग होगी बच्चों, जैसे कि सॉर्टिंग है, रीलिंग है, बेलिंग है। तो ये सारी प्रोसेस होंगी जो कि मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग तैयार करके रखिएगा, बहुत बढ़िया से इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे की बातें मैं कल बताऊंगा।